दिल से धन्यवाद देता हूं कि गरीब के घर से और दबे कुछ के गांव से एक मुझे मेरे जैसा कार्यकर्ता निकाल के और मुझे इतने बड़े पद पे नवाजा है। मैं उनको दिल से आभार प्रकट करता हूं। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आपसे कि कांग्रेस ही तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। सपा को उठा के देखिए, बसपा को उठा के देखिए, ये तो केवल सीबीआई और आईबी के डर से दुबके कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका, मेरे साथ और मैं हूं अनुराग। जैसा कि आपको पता है कि कुशीनगर अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और ऐसे में उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2022 के चुनाव होने हैं और ऐसे में हमारी लगातार कवरेज जारी है। व्यक्ति विशेष के माध्यम से हम प्रत्येक दल के राजनेताओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आगामी 2022 का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। तो हमारे साथ आज हैं कांग्रेस पार्टी के, अभी हाल ही में उनको एक नई जिम्मेदारी मिली, किसान जो महासभा है कांग्रेस कमेटी की, उनका इनको महासचिव बनाया गया, प्रदेश महासचिव बनाया गया। हालांकि इनकी एक और पहचान है, हमने इसके पहले भी अपने चैनल के माध्यम से इंटरव्यू किया था। यह कुशीनगर जनपद के इकलौते ऐसे ग्राम प्रधान हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुरस्कृत किया गया था। प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया था इनको। तो इनकी पहचान भी काफ़ी अलग है सभी ग्राम प्रधानों से। ग्राम प्रधान पद पर रहकर इन्होंने काफ़ी काम भी किया है। जनता से भी उन्होंने बात की इनके विषय में। तो सबसे पहले इनका नाम आया इनसे बात करने के लिए। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद सबसे पहले आपको कि आप मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को इतने बड़े प्लेटफॉर्म आप हमको दे रहे हैं। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद आपकी उत्कर्ष पत्रिका का मैं करता हूं। और मैं माननीय आरपीएन सिंह और श्री अजय लल्लू जी और हमारी प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि गरीब के घर से और दबे कुछ के गांव से एक मुझे मेरे जैसा कार्यकर्ता निकाल के और मुझे इतने बड़े पद पे नवाजा है। मैं उनको दिल से आभार प्रकट करता हूं। मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मुझे इतने बड़े पद मुझे दिए जाएंगे, और मैं जो जिम्मेदारी मेरे पार्टी के द्वारा मुझे दी गई है, मैं उस जिम्मेदारी पे खरा उतरूंगा और खरा उतरने का प्रयास करूंगा और जनता के बीच में जनता की बातों को शासन से प्रशासन तक पहुंचाने का काम करूंगा। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप कांग्रेस पार्टी से हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थिति प्रदेश में अभी उतनी स्थिति मजबूत नहीं लग रही है। क्योंकि मैं आपको अगर विपक्ष में कहूं तो ये थोड़ी समझदारी होगी ज़रूर, लेकिन विपक्ष की भूमिका रहते हुए भी, विपक्ष में रहने के बावजूद भी विपक्ष की भूमिका बड़ी कमज़ोर है कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आपसे कि कांग्रेस ही तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। सपा को उठा के देखिए, बसपा को उठा के देखिए, ये तो केवल सीबीआई और आईबी के डर से दुबके कुछ के पड़े हुए हैं। कोई आप उठा के देखिए, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हैं, बैठे हुए हैं प्रदेश में, जबकि विपक्ष की लंबी पार्टी है। क्या कभी उन्होंने किसी मुद्दे को उठाया? बसपा में सुश्री मायावती जी हैं, आप उठा के देखिए। ये लोग सब ईडी और मोदी के जो जांच तंत्र हैं उससे डर के चुपचाप बैठे हुए हैं। एक कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसका अस्तित्व 32 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं है। 32 साल से हम सत्ता से दूर हैं, लेकिन फिर भी हम दमदारी से सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज उठाते हैं और जनता की बात करते हैं। विपक्ष के रूप में कांग्रेस ही है। कोई क्षेत्रीय पार्टी जो भी है वह ईडी और आईबी और सीबीआई के डर से दुबके हुए हैं, क्योंकि ईडी और सीबीआई और आईबी से वही डरेगा जो चोरी किया होगा। कांग्रेस पार्टी निष्पक्ष पार्टी है। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग उतरने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी जो है कुशीनगर विधानसभा के एक विधानसभा से वो विधायक चुने जाते हैं। कई वर्षों से वहाँ विधायक भी हैं, 2 बार से लगातार वो विधायक हैं। लेकिन अगर उनके विधानसभा की बात की जाए तो उन्होंने अपने विधानसभा में उस स्तर का विकास नहीं किया जो जनता वहाँ की सोचती है। देखिए, आपसे मैं बता रहा हूँ कि मेरी पार्टी विपक्ष में है, गिने 3-4 विधायक हमारे हैं, और भाजपा की जो भी मंशा है, अपने विपक्षियों को दबाने की मंशा है। मैं आपसे बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी मुद्दा आपको मैं बता दूं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी थे। उन्होंने क्या किया कि त्वरित योजना को उठा के 3 किलोमीटर तक की सड़कें पीडब्ल्यूडी से उठा के विधायकों को दे दी कि विधायक अपने पैड पे लिखेंगे और वह पैसा आरएस को जाएगा, आरएस उसकी कार्यदायी संस्थाओं की काम कराएगी। लेकिन हमारे कुशीनगर जनपद में हमारे विधायक ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने 5-5 लेटर मुख्यमंत्री को लिखा अपने विधानसभा के क्षेत्र के सड़कों के लिए। अपने पैड से त्वरित योजना के 4-4, 5-5 सड़कें दी, लेकिन वहाँ पे सौतेलापन व्यवहार किया गया।
कुशीनगर के सारे विधायकों का त्वरित योजना में सड़कें पास हुई, लेकिन मेरे प्रदेश अध्यक्ष की सड़कें नहीं पास की गई। ये जनता के साथ, जनता को सता के और हमारे अजय लल्लू विधायक जी को डराने की ये साजिश प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। अच्छा, भाजपा द्वारा एक और आरोप लगाया गया आपके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर कि वो विधायक रहते हुए अपनी विधानसभा की समस्याओं को नहीं देखते हैं और अन्य विधानसभा में जाकर वहाँ की समस्याओं को दिखाते हैं। कभी पानी में उतर जाते हैं, कभी कहीं की वो अपनी समस्याओं को नहीं दिखाते। देखिए, भाजपा तो चूंकि देखिए कांग्रेस में पहले अरसे का कोई ऐसा नेता मिला है जो दमदारी से अपनी बात सड़क से लेकर सदन तक रखने का काम करता है। भाजपा झूठा आरोप लगाएगी, इसलिए लगाएगी क्योंकि वो भाजपा अजय कुमार लल्लू जी से घबराई हुई है। भाजपा को डर ये है कि यह गरीब तबके का नेता, गरीबों के बीच का नेता, गरीबों के बीच का युवा, ये हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, इसलिए वो झूठा आरोप लगाती है। आप जब भी देखेंगे, जब ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को जब जिम्मेदारी नहीं मिली थी, तभी भी आप देखेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष जी मौत के मुंह में दावत दे के जितने भी उनके क्षेत्र के पिपरासी घाट वगैरह बंधा जो पड़े हुए हैं, हमेशा बाढ़ क्षेत्र गाँव में कैंप लगा के जनता की सेवा करते थे। आपको अभी पिछली बार याद होगा कि नाव पलट गई थी, वो मरने से बचे हुए थे। तो ये देखिए उनका ये पुराना काम है, वो अपने क्षेत्र के, चाहे अपने क्षेत्र में हो चाहे कहीं भी हो, इस समय तो पूरा प्रदेश देख रहे हैं, तो उनका ये अधिकार है कि पूरे प्रदेश में कहीं जा सकते हैं। आप उठा के देखिए, मैं आपको एक चीज़, मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लगातार 3-4 बार से विधायक बने हुए हैं। आप यहाँ की सड़कें देख लीजिए, उठा के देखिए, कुशीनगर पडरौना से और देवरिया पांडे की सड़कें, जबकि देवरिया पांडे एक हब पॉइंट है। देवरिया पांडे का अपना एक वर्चस्व है, इस ग्राम सभा का अपना एक वर्चस्व है, लेकिन यहाँ की सड़कें उठा के देख लीजिए। 2 पडरौना के सबसे मशहूर स्कूल हैं, JDS है, आपका सेंट थ्रेसेस है, लेकिन वहाँ की स्थिति देख लीजिए कि प्रदेश सरकार के मंत्री के कान में जू तक नहीं रेंग रही है कि बच्चे मौत के मुंह से खेल के भरे हुए पानी में आके और क्या कहते हैं स्कूल क्लास कर रहे हैं, सड़कों पे पानी लगी हुई है। क्या भाजपा व्यवस्था कर रही है? भाजपा की एक ही मुद्दा बची हुई है, केवल भाजपा के लिए संजीवनी बनी हुई है मुसलमान। जिस दिन मुसलमान चुप हो गए उस दिन भाजपा का अस्तित्व मिट जाएगा। भाजपा सिर्फ एक ही मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, भाजपा एक ही मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, वह हिंदू मुसलमान करके। आप हमको उठा के देखिए 5 साल में किसी भाजपा की एक योजना का नाम बता दीजिए। सिर्फ उन्होंने योजनाओं का नाम चेंज किया है, किसी योजना को उसने सृजित नहीं किया है। कोई योजना, आप एक ऐसा कोई योजना बताइए जिस योजना से भाजपा जनता तक अपनी बातों को पहुंचा सकी हो। आप हमको बताइए। ये किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, किसान सम्मान निधि दे किसको रहे हैं? किसान सम्मान निधि दे किसको रहे हैं? किसान सम्मान निधि का पैसा आ कहां से रहा है? मैं भाजपा को यह कहता कि भाजपा यदि सड़क पे अपने मंत्रियों को उतार के उसकी सर्वेक्षण कराती, कोई नया योजना देती, तो भाजपा की जो भी योजनाएं हैं, सरकार योजना दे रही है, महिलाओं को उज्ज्वला योजना दिया उन्होंने, दीनदयाल उपाध्याय बिजली योजनाओं को, सरकार को हर गांव को बिजली दिया। अरे भैया, ये तो राजीव गांधी विद्युत परियोजना था। ये राजीव गांधी विद्युत परियोजना हमारे RPN सिंह साहब जब क्या कहते हैं कैबिनेट में मंत्री थे, और उस समय हमारे मंत्री कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। आपको मैं बता दूं, कुशीनगर जनपद में प्रत्येक 11 समथिंग 1000 कुछ 100 करोड़ रुपए का यहाँ राजीव गांधी विद्युत परियोजना से वो आई हुई थी। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि भाजपा ने कुछ किया नहीं है, केवल कांग्रेस के किए हुए परियोजनाओं का नाम चेंज किया है। जैसे राजीव गांधी विद्युत परियोजना थी, उसको दीनदयाल उपाध्याय विद्युत परियोजना कर दिया। तो वह दे कहाँ रही है? वह अपने द्वारा सृजित कहाँ कर रही है? सरकार ने बोला महिलाओं को हमने गैस दिया है। क्या गैस दिया हुआ है? आप हमको बताइए। यहाँ इतने भाई बैठे हुए हैं, किसी से पूछिए कि क्या जिन लोगों के खाते में जो फ्री गैस उन्होंने देने की बात कही है, क्या पूछिए कि क्या जो फ्री गैस दिया किन्हीं के खाते में पैसा आया है? जनता बिल्कुल फेल्यूर हो चुकी है, सरकार बिल्कुल फेल्यूर हो चुकी है। वह जनता को चूतिया बना के और सिर्फ उसको ठगने का काम कर रही है, और भाजपा की सारी मानसिकताओं को जनता जान चुकी है। विधानसभा जो उत्तर प्रदेश में 22 का चुनाव होने वाला है, विधानसभा में लगभग बड़ी महत्वपूर्ण चुनाव है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आप विपक्ष में हैं, विपक्ष में और भी दल हैं। क्या महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पे जो चुनाव लड़ा जाएगा? बेरोजगारी, महंगाई हमारे मेन मुद्दे रहेंगे। क्या वाकई महंगाई मुद्दा है? आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? मैं तो नेता हूं, मैं तो विपक्ष में, मैं तो कहूंगा आप जनता से पूछ के देखिए। जनता परेशान हो गई है। इस महीने में अभी महीना चढ़ा नहीं, 2 बार गैस के दाम बढ़ चुके हैं। आप ये के प्रदेश देख के आए हैं, महंगाई नहीं है प्रदेश में।
बड़े बड़े एसी में, महलों में, होटल में रहने वाला व्यक्ति इस गरीब दुकानदार की व्यवस्था को नहीं समझ पाएगा। जिनके पास, भाजपा के पास महंगाई कहाँ दिख रही है? उसके तो बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जनता के बीच में तो उनको जाना नहीं है। जनता यदि जनता के बीच में जाती, जनता के बीच में यदि भाजपा जाती तो जनता के दुख दर्द को समझती। जनता के बीच में तो जाना नहीं है, उनको तो एसी का हवा खाना है और बड़े बड़े होटल और बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से। अब आप हमको ये बताइए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सब मैं कह रहा हूँ, मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी हवाई सर्वे कर रहे हैं, अभी खड्डा में संभवतः आज ही करने वाले हैं हवाई सर्वे। मुख्यमंत्री जी, हवाई सर्वे करने से काम नहीं चलेगा, आप दरियाई सर्वेक्षण करिए। आप उतरिए, जमीन पे उतरिए और देखिए कि जनता कितनी त्रस्त है, जनता कितनी परेशान है। आप हवा में सर्वेक्षण करके आप जनता की मानसिकता को नहीं जान सकते हैं। जनता इस समय रो रही है, जनता परेशान है। आप लॉकडाउन लगवाए, कोरोना काल रहा, खैर दैविक आपदा आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन इस दैविक आपदा में जो गरीबों को जो परेशानी हुआ है, जो वंचित शोषित लोग, दिहाड़ी के मजदूरों को जो परेशानी हुआ है, जनता कहाँ है? सरकार जनता की बातों को सुन क्यों नहीं रही है? सरकार बोली तो उनको मुफ्त राशन दिया जा रहा है, मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। आज आप ये देखिए, जनता को सरकार अपनी बातों को मोड़ के जनता के सर पे थोपना चाहती है। आप ये बताइए, डीजल पेट्रोल की महंगाई ले लीजिए। इस समय आज मैं अपनी गाड़ी से 89-90 रुपये के आसपास डीजल है, 100 रुपये के आसपास पेट्रोल है। एक मतलब 5 साल में, 7 साल में 68 से 100 पेट्रोल चला गया और 58 से 90 डीजल चलाया। लेकिन आप उठा के देखिए, गन्ने का मूल्य कहाँ गया? कोई नेता हो भाजपा का, गन्ने का किसी ने मूल्य बढ़ाया? गन्ने का मूल्य आज इस समय चुनाव आया है तो वो भी वैचारिक रूप से 5 रुपए की घोषणा की गई है, लेकिन अभी उसका जियो नहीं जारी किया गया है। 2100 करोड़ रुपए पूरे उत्तर प्रदेश में, समथिंग, थोड़ा कम बेसी हो सकता है, आंकड़े मुझे बहुत ज्यादा नहीं मालूम है। 2100 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बाकी है। क्या जनता गन्ना किसानों का पेमेंट दे रही है? हमारे माननीय मोदी जी जब पटरौना आए थे तो माननीय मोदी जी ने कहा क्या, भाइयों एवं बहनों, सुना है यहाँ सोनिया के लाडले रहते हैं, सुबह का पानी और शाम का भोजन उनके साथ होता है। जिस दिन भाजपा की गवर्नमेंट बनी 100 दिन के अंदर पटरौना फैक्ट्री चालू कराऊंगा। क्या उनका अभी 100 दिन 7 साल में पूरा नहीं हुआ? आप विपक्ष में हैं, आप केंद्र में भी विपक्ष में हैं, बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लेकिन वाकई में अगर सत्ता पक्ष से सवाल की बात की जाए तो विपक्ष बड़ा कमजोर दिखाई देता है, सदन में भी और बाहर भी। देखिए न, हम सदन में तो कमजोर हैं क्योंकि जनता ने मुझे माइंडेड नहीं दिया है। मैं सदन में कमजोर हूं क्योंकि जनता ने मुझे माइंडेड नहीं दिया है, लेकिन मैं सड़क पे कमजोर नहीं हूं। आप उठा के देखिए, मैं आपसे पहले भी बताया कि सड़क पे मैं कमजोर इसलिए नहीं हूं कि सपा हुई बसपा हुई, जो मुख्य प्रमुख पार्टियां थी उत्तर प्रदेश की, 2 प्रमुख पार्टियां थी सपा और बसपा, दोनों मोदी के सोटे में विलिप्त हो गई। वो मोदी जी ने, योगी जी ने अपने आईबी, अपने सीबीआई से उनको डरा के उनको बिल में घुसेड़ दिया। वो लोग मुद्दा उठाने का काम नहीं करते हैं। लेकिन जब से श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी उत्तर प्रदेश की कमान संभाली हैं, उनका हर एक कार्यकर्ता फौलाद जैसा सीना लेके जनता की बात सदन तक, सड़क से लेके अधिकारियों तक, सदन तक उठाने का काम कर रहा है और उठाता रहेगा। हमारी प्रमुख मुद्दा 2022 की महंगाई और बेरोजगारी रहेगी और मैं इस महंगाई और बेरोजगारी पे हम 2022 का चुनाव जीतेंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल भी है और इसके लिए आपको शुभकामनाएं भी हैं। ये भी जानकारी मिली है कि आपने जो है सरकारी महकमे से प्रयास करके कुशीनगर के इस ग्राम सभा को सड़क देने का काम, मतलब प्रयास किया, आपने प्रयास किया? जी देखिए, इसमें तो चूँकि मैं यहाँ छात्र जीवन से ही मेरा ये घर परिवार रहा, यहाँ के लोग मुझे अपने बेटे की तरह, अपने भाई की तरह मुझे मानते हैं। तो चूँकि मेरा मेन लक्ष्य रहा कि मैं इस यहाँ की जनता को, चाहे मैं किसी भी पार्टी में रहूँ, पार्टी देखिए मैं तो कांग्रेस में हूँ, लेकिन किसी भी पार्टी से जनप्रतिनिधियों का तक अपनी बात पहुँचा के, अभी भी देखिए मैं ये बात मुझे इस पे नहीं कहना चाहिए, एक छोटा सा मैं धन्यवाद देता हूँ अपने मंजेश यादव जी को
और इस टीवी चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूं मंजेश यादव जी को कि उन्होंने एक फेसबुक पे एक वो डाला था कि यहाँ पे आरपीएन सिंह साहब जब विधायक हुआ करते थे तो उन्होंने यहाँ पे सोडियम लाइट लगवाया हुआ था। उनके विधायक होने के बाद से वहाँ से सोडियम लाइट फ्यूज हो गया, वहाँ से ख़त्म हो गया, लेकिन उनके बाद से 3-3, 4-4 विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, लेकिन कभी इस देवरिया पांडे चौराहे को वो सोडियम लाइट का रिपेयरिंग चार्ज या सोडियम लाइट देने का काम नहीं किया। मंजेश यादव जी भाई जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फेसबुक के माध्यम से अवगत कराया, मुझे मालूम हुआ, मैं आज उसका मैं करवा रहा हूँ, उसको लगवा रहा हूँ। ये पीएम जसवाई से मैंने, चूँकि पीएम जसवाई में मैं इस प्रस्ताव को दिया हुआ हूँ। 14 किलोमीटर ये बड़ी नहर पुल से 14 किलोमीटर जाएगा वो डुम्बर भार नादा के पास तक। इसको पीएम जसवाई से चौड़ीकरण और क्या कहते हैं उसका प्रस्ताव दे दिया गया, इसकी डीपीआर बन के चली गई है। और माननीय मैं अपने जो भी हमारे नेतागण हैं जिन्होंने पैरवी किया है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये सड़क पास हो चुकी है। नवंबर-दिसंबर से इसमें काम लगना शुरू हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल, आप जनपद कुशीनगर के निवासी हैं, जनपद कुशीनगर क्या सोचता है, यहाँ जनता को क्या चाहिए, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आगामी चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहेंगे और यहाँ के नेताओं के लिए बड़ा सवाल रहेगा? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो फैक्ट्रियों का बंद हो जाना, गन्ना फैक्ट्रियों का बंद हो चुकी। देखिए, यहाँ पे मैं आपसे पहले ही बताया कि यहाँ पे एक बंडी भी खरीदनी होती है तो यहाँ की जो गरीब तबके के लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, ये सोचते हैं कि सीजन आएगा तो सीजन में हम गन्ना गिराएंगे तो अपनी लड़की की शादी करेंगे, लड़के की शादी करेंगे, कपड़ा सिलवाएंगे, खेती करेंगे। तो चूंकि ये प्रमुख मुद्दा हमारे वहाँ फैक्ट्री है, गन्ना का पेमेंट है, गन्ने का स्रोत है, क्योंकि इसको चीनी का कटोरा कहा जाता था। आप उठा के देखिए कि जब मायावती जी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने रामकोला की फैक्ट्री, खेतान फैक्ट्री बंद करवा दी, छितौनी की फैक्ट्री बंद करवा दी, लक्ष्मीगंज की फैक्ट्री बंद करवा दी, तमाम फैक्ट्रियाँ यहाँ, कटकुइयाँ बंद हो गया, पटौना बंद, तमाम फैक्ट्रियाँ यहाँ बंद हो गई। सबसे समस्या तब होती है कि जनता को समय से पर्ची नहीं मिलता है, जनता समय से अपने गन्ने को गिरा नहीं पाती है। और जब जनता अपने गन्ने को गिरा नहीं पाती है तो मैं बता दूं, इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं, माननीय योगी जी से कहना चाहता हूं कि यहाँ के किसान पैसे के अभाव में, पेमेंट के अभाव में अपनी बेटी तक की शादी तोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा है यहाँ पटरौना कुशीनगर के लिए कि यहाँ पे गन्ने की फैक्ट्री को सबल किया जाए, गन्ने की पेमेंट बढ़ाई जाए और गन्ने का जो मूल्य जो आप कह रहे हैं कि किसानों का आय मैं दोगुना करूंगा, तो मेरे कहने से गन्ने का मूल्य 600 रुपये कुंटल किया जाए। कुशीनगर विधानसभा में आपके प्रत्याशी कौन होंगे, किसका चेहरा देखते हैं? देखिए, कुशीनगर में विधानसभा है, आपके सामने बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है। सब वर्तमान में सत्ता में भाजपा की सरकार है, उसके सामने किसको चेहरा प्रोजेक्ट करेंगे जिसके आप? देखिए, मैं इस पे तो ये मेरे बड़े नेताओं का काम है, मैं इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। आप अपने आप को दावेदारी मानते हैं? एकदम बिल्कुल मानता हूँ। मेरी पार्टी यदि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है तो मैं ये मान सकता हूँ कि मेरी पार्टी मुझे विधानसभा का प्रत्याशी भी घोषित कर सकती है। क्या आप विधानसभा पटरौना चुनाव लड़ेंगे अगर आपको मौका मिले? हाँ, यदि मेरी पार्टी यदि मुझे मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और अपने जो भी मतलब देखिए, मैं बड़ी छोटी छात्र संघ की राजनीति से मैं शुरुआत किया, प्रधान भी रहा और मैं प्रधान रहा तो बेस्ट प्रधान का भी अवार्ड पाया। आपने मुझे पहले ही अपने परिचय दिया कि ये प्रधानमंत्री पुरस्कार से। देखिए, प्रधानमंत्री, आपने एक बात कहा कि ये भाजपा के प्रधानमंत्री पुरस्कार, देखिए प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बता दूं कि हो सकता है कि उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते, या प्रधानमंत्री तो एक संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद है। तो मेरा ये गौरव है, और ये मेरा गौरव नहीं है, ये सिसवा मठिया, माघी बिशनपुरा, पगरा, रतनवा, देवरिया पांडे, भरपटिया, ये मेरे क्षेत्र की जितनी भी जनता है जो मुझे नेता कम अपना बेटा मानती है, उनका गौरव है कि उन लोगों के बदौलत मैं प्रधान का चुनाव, जब मैं प्रधानी का चुनाव लड़ रहा था तो मैं आपसे बता दूं कि यदि इस क्षेत्र के लोगों को वोट देना होता तो शायद मैं 20,000 वोट पाया होता। और ये क्षेत्र के लोगों में इतनी कोहुलता थी मेरे प्रति कि ये जीतें और जीत के मतलब अपने क्षेत्र का विकास करें, तो मैंने वो काम किया। और मैं आज भी आप उठा के देखेंगे, गूगल पे खोलेंगे तो सिसवा मठिया का नाम सुनहरे अक्षरों में प्रधानमंत्री पुरस्कार से लिया जाता है। बड़ा गौरव का विषय है। कभी आपने सोचा भी नहीं, मतलब कभी आपने सोचा था कि प्रधानमंत्री से आपको पुरस्कार मिलेगा? देखिए, जब मैं प्रधान हुआ तो हमारे एक मित्र हैं इस समय संघ के, हमारे छात्र जीवन के मित्र हैं प्रवीण कुमार गुंजन, अध्यक्ष भी रहे हैं UNPG कॉलेज के, और वो संघ के बहुत बड़े मतलब
पदाधिकारी कह लीजिए, कार्यकर्ता कह लीजिए, संघ के बहुत बड़े पदाधिकारी, तो उन्होंने जैसे उन्होंने मुझे बधाई दिया तो उन्होंने ये कहा कि ऋषिकेश मौका एक बार आती है और जो मौका आता है उस मौके में आदमी जब पिच पे उतरा है तो प्रयास हमेशा करना चाहिए कि पिच छोड़ के छक्का मारने के लिए। तो मैंने वही काम किया। 58 बिंदु होती है एक प्रधान के अंदर और मैंने तकरीबन 54 बिंदुओं पे काम किया था और फिर जिले से मेरा सिलेक्शन हुआ। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि मुझे प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए नवाजा गया है। वो तो जब 24 अप्रैल 2015 को जब मुझे वहाँ मिलना था तो मुझे 22 अप्रैल को मुझे पीएमओ ऑफिस से फ़ोन आया कि आपको परसों प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए नवाजा गया है और आप 24 अप्रैल को विज्ञान भवन नई दिल्ली में उपस्थित हों। तो फिर मैं विज्ञान भवन नई दिल्ली में उपस्थित हुआ और मैं पुरस्कार पाया। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और उम्मीद करते हैं कि आगामी विधानसभा जो चुनाव का जिन मुद्दों पे आप बात किए हैं हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ, वो सभी मुद्दे सभी बिंदु पे आप उस पर बात करेंगे और चुनाव जीतने के बाद जनता के सारे वादों को पूरा करेंगे। ये थे हमारे साथ कांग्रेस कमेटी के किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव ऋषिकेश मिश्रा। इन्होंने अपनी बातों में साफ स्पष्ट बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसानों के साथ छलावा कर रही है। किसान मजबूर है अपने कामों को टालने के लिए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है कुशीनगर, ये गन्ना बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ के लोगों का जो मेन इनकम का जो स्रोत है वो गन्ने का है और यदि किसानों के इस गन्ने के क्षेत्र पे सरकार की नज़र नहीं पड़ रही है, अपेक्षा कर रही है, तो इस पे बड़ा असर पड़ने वाला है आगामी चुनाव में। अब देखना है वाकई में सरकार इस पर ध्यान देगी या नहीं और विधानसभा का चुनाव हो कितना महत्वपूर्ण होने वाला सभी पार्टियों के लिए। ये सवाल लगातार जारी है और आप इस खबर को किस तरह देखते हैं, लगातार आप देखते रहिए उत्कर्ष पत्रिका पर, हमारे साथ बने रहिए उत्कर्ष पत्रिका पर। धन्यवाद।